Yes, sir. देखो ये जो ऊपर वाला वेव फॉर्म है, आपको जो ये वेव फॉर्म दिख रहा है, ऊपर वाला वेव फॉर्म, ये वेव फॉर्म कौन सा है? जो हमने 10 वोल्ट यहाँ से दिया हुआ है। देखो ये जो फंक्शन जनरेटर से हमने, देख रहे हो आप, 10 वोल्ट एम्पलीट्यूड दिया था इसको, ठीक है। अब 10 वोल्ट हम लोग जो सिग्नल दे रहे हैं वो, वेट, ये हम लोग देखो ये 1N4007, मैंने क्या बताया था कि जो आप डायोड कभी मार्केट्स खरीदोगे ना, तो आपको डायोड नंबर बताना होगा। तो फॉर एग्जांपल ये 1N4007 है डायोड नंबर, ठीक है। अब एक खरीदोगे आप मार्केट से, अब इसके उसमें देखो मैंने लोड कनेक्ट किया 1 किलो ओम का ऐसे लोड रेजिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज जो हम डायोड को वोल्टेज दे रहे हैं, इस पे जो रेक्टिफायर सर्किट है इसको जो हम लोग वोल्टेज दे रहे हैं, ठीक है ना, वेट, वेट 1 सेकेंड, हम लोग जो डायोड को वोल्टेज दे रहे हैं आपका, जो भी वोल्टेज दे रहा है ना, हम उसको पहले मेजर करेंगे, ठीक है। तो मेजर कैसे करेंगे, ये जो टर्मिनल है इसको मैं सीआरओ से कनेक्ट कर दिया, देखो ये जो लाइन से हमने सीआरओ को कनेक्ट कर दिया, और दूसरा लाइन हमेशा ग्राउंड पे होगा। देखो ये जो आपको दिख रहा है, वेट, मिस हो गया यहाँ पे, रुक जाओ, ये दिख रहा होगा आपका, ये ग्राउंड है, ठीक है ना। ये ग्राउंड से हमने कनेक्ट कर रखा है सारी चीजों को। ठीक है, आप देखो, आप जो ये ऊपर वाला जो आपका दिख रहा है, ये जो ऊपर वाला वेव फॉर्म दिख रहा है, ये कौन सा वेव फॉर्म है? जो हमने जैसे सिग्नल अप्लाई किया हुआ है, ठीक है ना, ये वेव फॉर्म है जैसे सिग्नल अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। और जो दूसरा है जो आपका मेरे को आउटपुट चेक करना है, तो ये इनपुट साइड पे आपका ये वेव फॉर्म हो गया ऊपर वाला, और मैं क्या कर रहा हूँ, आउटपुट चेक कर रहा हूँ। तो आउटपुट कैसे चेक करूंगा मैं, देखो इसमें ना दो तरीके का आप एक साथ दो वेव फॉर्म देख सकते हो सीआरओ में, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या होगा कि मेरे को आउटपुट देखना है, तो आउटपुट वाले को मैंने क्या किया, आउटपुट कहाँ पे मिलेगा, R1 ओम जो लिखा हुआ R1 1 किलो ओम, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आउटपुट है। तो मैं क्या करूंगा, इसको ना बी चैनल पे अप्लाई करूंगा। दो चैनल होते हैं इसमें, ये ऑसिलोस्कोप में, मतलब डबल चैनल है, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, जो R1 वाला है ना, इस चीज को मैं अप्लाई किस पे कर रहा हूँ, देखो बी पे कर रहा हूँ, ये जो बी वाला है, बी वाला चैनल, ठीक है ना। तो ये जो ऊपर वाला है आपका, ये आपका चैनल ए पे आपको जो दिख रहा है, तो चैनल ए पे हमने क्या अप्लाई करा है, देखो चैनल ए पे जो इनपुट दे रहे हैं इस डायोड को, मतलब इस सर्किट को, रेक्टिफायर सर्किट को इनपुट दे रहे हैं, वो करा हमने। और जो आउटपुट हम लोग कैसे मॉनिटर कर रहे हैं, नीचे वाले को मॉनिटर कर रहे हैं। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि जब आपका, इसको मैं वेट, इसको एक जैसा कर दूं, देखो ये है एक्चुअल में, ठीक है ना, ये दोनों का एक्चुअल वेव फॉर्म। तो देखो एक आउटपुट ऊपर वाला क्या है, आउटपुट इनपुट वेव फॉर्म है, और जो रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर हमने जो बनाया था, अभी आपको दिखाया था, ये वाला कहाँ गया, ये वाला देखो दिख रहा है ना, ये वाला। अब ऐसे ही हमने इसको लैब सेटअप में कैसे सिमुलेट करोगे, वो आपका ये वाला है, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका ऊपर वाला जो ऊपर स्क्रीन पे विजिबल है, ये आपका इनपुट वेव फॉर्म है, और नीचे वाला जो है वो आपका आउटपुट वेव फॉर्म है, ठीक है। तो आप एक चीज ध्यान से देख रहे होगे, इसमें जो निगेटिव क्लिप है वो क्या होगा, देखो कैंसल आउट हो गया है, ठीक है ना। निगेटिव जो है ना, निगेटिव पोर्शन है वो कैंसल आउट हो गया, केवल हाफ वेव ही प्रेजेंट है, ठीक है ना, पॉजिटिव हाफ वेव ही प्रेजेंट है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाफ वेव रेक्टिफायर, ओके। और जो ये जो आउटपुट मिल रहा है मेरे को, उसको बोलते हैं हम लोग पल्सेटिंग डीसी, ठीक है ना। पल्सेटिंग डीसी क्यों डीसी बोलते हैं, क्योंकि एसी तो है नहीं है, ठीक है ना। अगर आप इसको देखो ओवरलैप करना चाहो, वेट, इसको आप इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, रुक जाओ, ये एक्चुअल में आपको देखो कैसे दिखेगा, देखो इसमें ध्यान से देखो, ये एग्जैक्टली सेम वेव फॉर्म है, बस नीचे वाला क्लिप हो रहा है। देखो आप, बस नीचे वाला क्लिप हो रहा है, देख रहे हो ना, क्लियर कट, ठीक है। और यही यही चीज हम इसमें आपको बताना चाह रहे थे, ठीक है ना, ये वाली चीज में
ये आपका नीचे वाला कट हो गया। और सर्किट एज इट इज है, हमने बस क्या किया, ट्रांसफार्मर यहाँ पे नहीं लगाया, आप ट्रांसफार्मर भी लगा सकते हो। जो इस वाले सर्किट में मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, वेट, मैंने डायरेक्टली क्या किया हुआ है कि मैं बहुत कम वोल्टेज ही ले रहा हूँ। देखो ध्यान से, इसमें मैंने बहुत कम वोल्टेज लिया है। कितना वोल्टेज लिया है देखो, यहाँ पे लिखा होगा, वेट, 10 वोल्ट। देखो यहाँ पे एम्पलीट्यूड लिखा हुआ है 10 वोल्ट। तो मेरे को 10 वोल्ट तो डायरेक्टली नहीं मिलेगा, मेरे को कितना मिलता है, 220 वोल्ट। अब 220 वोल्ट को 10 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, ट्रांसफार्मर यूज करूंगा। यहाँ पे मैं सीधे 10 वोल्ट ही ले रहा हूँ, क्योंकि तो लैब सेटअप है, आप लैब में जितना वोल्टेज चाहो उतना मिल जाएगा। लेकिन आपको अगर कन्वेंशनल बनाना है, किसी पर्टिकुलर सपोज करो चार्जर के लिए डिजाइन करना है, या फिर किसी घर के लिए डिजाइन करना है, इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट अ ट्रांसफार्मर। विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, कैसे, किस टाइप का ट्रांसफार्मर पुट करना पड़ेगा आपको, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, सो दैट योर वोल्टेज इज रिड्यूस्ड टू minimum voltage level, like for example 10 volt or 5 volt, 8 volt, whatever. Okay, तो आपका वोल्टेज लेवल रिड्यूस होना चाहिए। ओके, तो उसको रिड्यूस करने के लिए मेरे को क्या चाहिए होगा, ट्रांसफार्मर चाहिए होगा। और फॉर लैब सेटअप के लिए कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आप लैब में जितना वोल्टेज चाहो उतना जनरेट कर लोगे वेव फॉर्म, ठीक है ना। ठीक है, मैं इससे चाहूँ तो मतलब काफी ज्यादा वोल्टेज तक जनरेट कर सकता हूँ, या फिर काफी मिनिमम वोल्टेज तक भी जनरेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपका इसके बारे में जो आपका, जो मैं जिस टूल को यूज कर रहा हूँ ना, मैं आपको बता दूंगा अच्छे से। अभी क्या हो गया इसको, ठीक है। तो ये आपका वेव फॉर्म है जो आपको आउटपुट पे मिलेगा, ठीक है ना। तो ये कुल मिला के अभी तक आपको समझ में आ गया कि ये हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, ठीक है। अब हाफ वेव रेक्टिफायर को ना हम लोग इसका एनालिसिस करना है, यस सर। ठीक है। एनालिसिस में कैसे होगा कि कुछ चीजें हम लोग अभी देख लेते हैं, फिर अगले टर्न पे इसको करा जाएगा। वेट, ठीक है। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, जो भी साइन वेव फॉर्म है, साइन वेव होता है, साइन वेव होता है, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं वोल्टेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो इसको रिप्रेजेंट करता हूँ मैं Vm साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। इस वेव फॉर्म को Vm साइन ओमेगा टी से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। आप लोग इलेक्ट्रिकल क्लासेस चली हैं कि नहीं अभी तक, फर्स्ट ईयर? सर एक बार नहीं सर, चलिए यार। तुम लोग को यार ये सब आइडिया ही नहीं होगा वोल्टेजेस और उसके बारे में। एनीवे चलो, ये देखो, जब Vm साइन ओमेगा टी मेरे को रिप्रेजेंट करना होता है, तो ये जो मैक्सिमम आपको पीक दिख रहा है ना, ये इसकी वैल्यू होती है Vm, और जो ये जो मिनिमम पीक दिख रहा है इसकी वैल्यू होती है माइनस Vm, ठीक है। अब जो एक और चीज ध्यान से देखो, अब यहाँ से इस पॉइंट पे मैं पूछूं, इस पे जो ओमेगा टी जो रिप्रेजेंट करता है ना, यहाँ पे जो ओमेगा टी जो रिप्रेजेंट करता है, एंगल रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, एंगल, ठीक है ना। ओमेगा टी क्या हो सकता है, पाई हो सकता है, 0 हो सकता है, पाई हो सकता है, 2 पाई हो सकता है। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे जो एंगल है क्या है, 0 है। यहाँ पे एंगल क्या होगा, तो बताएगा। पाई बाई टू पाई बाई 2 नहीं होगा, यहाँ पे पाई एंगल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं पूछूं वैल्यू कितनी है, वीटी की वैल्यू कितनी है, बताओ। इस पॉइंट पे क्या है, वीटी 0 हो जा रहा है। देखो ये सारे जो पॉइंट्स मैं ऐसे कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, इन सारे पॉइंट्स पे, यहाँ 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 पे जो भी वोल्टेज है वो कितना हो रहा है, 0 है। सब पे 0 वोल्टेज है ना, देखो ध्यान से इन पॉइंट्स पे। यानी इन पॉइंट पे अगर मैं Vt की वैल्यू की बात करूं, क्या होगा, 0 होगा।
तो आपको पता है कि साइन साइन थीटा की वैल्यू किस किस पॉइंट पे जीरो होता है, साइन थीटा की वैल्यू किस पे जीरो होगा, या सपोज करो साइन थीटा है तो थीटा इक्वल टू जीरो पे क्या होगा साइन थीटा की वैल्यू, 0 पर 0 होता है। हाँ, और थीटा इक्वल टू पाई पे क्या होगा, और 1 नहीं नहीं -1। तुम लोग एकदम खिसक गए हो। साइन -1। साइन पाई की वैल्यू -1 होती है, थीटा इक्वल टू पाई पे भी जीरो होगा वैल्यू, ठीक है ना, होता है। थीटा इक्वल टू 2 पाई पे भी जीरो होगा, थीटा इक्वल टू 3 पाई पे भी जीरो होगा, थीटा इक्वल टू 4 पाई पे भी जीरो होगा। साइन साइन थीटा की वैल्यू 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, पाई का कोई भी मल्टीप्लिकेशन होगा उस पे जीरो होगा अगर इंटीजर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है ना। तो देखो ये जो पॉइंट्स होंगे ना क्या होंगे, पाई के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, ये पॉइंट होगा 2 पाई के कॉरेस्पॉन्डिंग, ये होगा 3 पाई के कॉरेस्पॉन्डिंग, ये होगा 4 पाई के कॉरेस्पॉन्डिंग, ये होगा 5 पाई के कॉरेस्पॉन्डिंग, ये होगा 6 पाई के कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब देखो अब देखो, अब इस इक्वेशन से ही मैं सब कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। अब इस साइन वीटी इक्वल टू मैंने क्या लिखा है, वीएम साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब ओमेगा टी का मतलब क्या है, थीटा है, बेसिकली एंगल है, ठीक है ना, ओमेगा टी का मतलब एंगल। अब एंगल को मैं रिप्रेजेंट कर, अगर जीरो होगा साइन जीरो तो जीरो ये वाला पॉइंट, फिर अगर मैं पाई लिखूं तो पाई एंगल क्या रिप्रेजेंट करेगा, साइन पाई की वैल्यू जीरो होती है तो क्या वीएम टाइम्स जीरो, तो ये भी जीरो, 2 पाई की वैल्यू जीरो होती है साइन 2 पाई की, 3 पाई की भी जीरो होती है, 4 पाई की भी जीरो होती है, ठीक है ना, ये सारा चीज। अब मैं आपसे पूछूं कि पाई बाई 2 क्या होता है, पाई बाई 2 देखो, 90। अब साइन पाई बाई 2 का मतलब क्या है, साइन 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो जब साइन, 1 हाँ तो जब साइन 90 की वैल्यू 1 होगी तभी तो वीटी इक्वल टू वीएम होगा, इसीलिए तो मैं इस पॉइंट को वीएम लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, ठीक है ना। ऐसे मैं बोलूं कि साइन 3 पाई बाई 2 कितना होगा, 3 पाई बाई 2 ये होता है -1, तो -1 होगा तो फिर इसीलिए इसका माइनस माइनस वीएम वैल्यू आता है, ठीक है ना, ये सारा चीज। ये समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं आया, यस सर। ठीक है। ये मैं बेसिकली मैंने साइन वेव फॉर्म को प्लॉट किया हूँ, क्या खुल गया, ये साइन वेव फॉर्म को मैंने प्लॉट करा है, ठीक है ना, वीएम साइन ओमेगा टी को मैं प्लॉट कर रहा हूँ ओमेगा टी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे, ठीक है ना। ऐसे ही 2 पाई 3 पाई बाई 2 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 5 पाई बाई 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 7 पाई बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा 9 पाई बाई 2, ऐसे करके, ठीक है। तो 5 पाई बाई 2 पे वैल्यू क्या होगी, प्लस वी एम हो जाएगी, 7 पाई बाई 2 पे क्या होगी, माइनस वी एम हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं उसकी, ठीक है। अब मैं पूछूं आपसे कि इसका एवरेज वैल्यू कितना होगा, ये जो वेव फॉर्म है इसका एवरेज वैल्यू कितना है, एवरेज वैल्यू कितना है बताओ, साइन वेव फॉर्म का एवरेज वैल्यू कितना है बताओ, कौन बताएगा। सर सबका सम होगा। अरे तो देख के तुमको कितना लग रहा है, कितना आएगा बताओ, साइन वेव फॉर्म का एवरेज वैल्यू कितना होता है, चलो एवरेज वैल्यू अभी हम लोग इसको रखते हैं, ये तुम लोग का इलेक्ट्रिकल में है, मेरे को लग रहा है सारा चीज बताना पड़ेगा, चलो कोई नहीं, ये एवरेज वैल्यू, एनीवेज चलो मैं पूछूं इसका टाइम पीरियड कितना है, इस वेव फॉर्म का टाइम पीरियड कितना है, पहले बताओ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, टाइम पीरियड का मतलब वो होता है वो टाइम, मतलब वो टाइम जिसके बाद वो चीज रिपीट हो रही हो। तो अगर मैं ध्यान से देखो एक चीज को, इस चीज को ध्यान से देखो, इतने टाइम इस चीज को, अब यहां से यहां तक का मैं वेव फॉर्म ले लूं, ठीक है ना, जैसे मैं क्या करूं देखो, मैं इस इतने वेव फॉर्म ले लूं, वेट, क्या रुकना है,
क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा है? नहीं हो रहा, रुक जाओ, कोई नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं बस इतना ले रहा हूँ सेक्शन, मैं इतना सेक्शन ले रहा हूँ, ठीक है। सर 2 पाई। मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक का सेक्शन, 0 से लेके पाई और फिर 2 पाई, इतना सेक्शन ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड कैसे हम डिफाइन करते हैं कि एक ऐसा पीरियड जिसके बाद आपका वेव फॉर्म क्या हो, रिपीट हो रहा हो, ठीक है ना। तो आप चीज ध्यान से देखो कि इस पोर्शन को मैं अगर ध्यान से देखूं, ये पूरे यहाँ से 0 से लेके पाई 2 पाई वाले सेक्शन का, अगर मैं इस चीज को ले लूं, इतना ले लूं, इसी चीज को मैं दोबारा बार बार रिपीट करते जाऊं तो पूरा वेव फॉर्म बढ़ जाएगा ना। अगर मैं 0 से 2 पाई वाला सेक्शन ले लूं तो क्या उसी चीज को मैं बार बार रिपीट करता जाऊं तो पूरा वेव फॉर्म बन जाएगा, जैसे ऊपर दिख रहा है ये वाला वेव फॉर्म, यस सर। ठीक है ना। यस सर। जैसे मैंने क्या करा, देखो यहाँ पे 0 से 2 पाई वाला सेक्शन ले लिया, फिर यही सेक्शन मैं रिपीट कर दूं ऐसे, फिर यही सेक्शन एक बार और रिपीट कर दूं, तो ये वेव फॉर्म बन गया कि नहीं, कंप्लीट जो जैसा वो दिख रहा था, ठीक है ना। तो ये जो जिस जिस टाइम पीरियड के बाद, जिस टाइम के बाद वो चीज रिपीट होती है ना, उसी टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। तो अगर मैं इस वेव फॉर्म की बात करूं जो हमने ड्रॉ करा है अभी, इसका टाइम पीरियड कितना है, 2 पाई है, ठीक है 2 ना, पाई। ठीक है ना। इस वेव फॉर्म का टाइम पीरियड कितना है, 2 पाई है, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। अब देखो, जो जब भी हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं, आप लोग इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में कंफर्टेबल है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ा है, कोई भी चीज का अगर यस एवरेज सर। आप कैलकुलेट करोगे, एवरेज कैलकुलेट करोगे, तो क्या करा जाता है कि उस चीज को इंटीग्रेट करा जाता है, ठीक है ना। जैसे मैं मान लो कि मैं इसका कर रहा हूँ वीएम साइन ओमेगा टी का एवरेज मेरे को कैलकुलेट करना है, सपोज करो, ठीक है ना, वीएम साइन ओमेगा टी का एवरेज कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, वीएम साइन ओमेगा टी, इसको इंटीग्रेट करूंगा। और इंटीग्रेट की लिमिट कहां से कहां तक होगी, उस पूरे टाइम पीरियड के लिए, एक टाइम पीरियड ये वाला, ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद 0 to 2 पाई। हाँ, तो ये हो जाएगा लिमिट 0 to 2 पाई। अब इस चीज का हमको मेरे को मिल गया सब कुछ। अब मैं उसको डिवाइड किससे करूंगा, उसके टाइम पीरियड से डिवाइड कर दूंगा, तो डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड कितना है, 2। मतलब इस चीज 2 को हम पाई। क्या लिखते हैं, 1/2 पाई 0 to 2 पाई Vm sin ओमेगा टी, ठीक है, और यहाँ पे डी ओमेगा टी रादर, ठीक है ना, यहाँ पे डी ओमेगा टी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कौन करेगा बताओ, सॉल्व करो इसको, मेरे को एवरेज वैल्यू चाहिए, इसको मैं लिख लेता हूँ वी एवरेज। तो वी एवरेज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2 पाई 0 to 2 पाई Vm sin ओमेगा टी डी ओमेगा टी, ठीक है। तो आपको पता होगा ये 1/2 पाई मैं लिख दूं इसको। अगर मैं Vm sin ओमेगा टी है तो क्या हो जाएगा, Vm और sin ओमेगा टी डी ओमेगा टी है, तो मतलब Vm तो कांस्टेंट है तो मैंने बाहर ले लिया। sin ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस कॉस माइनस कॉस ओमेगा टी। माइनस कॉस ओमेगा। ओमेगा टी, ठीक है ना। और लिमिट्स क्या है इसका, 0 to वैष्णवी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा देखो, ये अगर मैं करूं तो क्या हो जाएगा, माइनस Vm/2 पाई, और ये क्या हो जाएगा देखो, cos ओमेगा टी का मतलब cos 2 पाई माइनस cos 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, Vm/2 पाई, cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 1, और cos 0 की वैल्यू 1 1 0। मतलब अगर 0। साइन प्योर साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है तो उसका एवरेज वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। समझ में आई मेरी बात, यस सर। नहीं आई, ठीक है। बहुत लोगों को समझ में नहीं आया क्योंकि इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन तुम लोग सेमेस्टर पर डिप्लोमा में इस पढ़ा, सेमेस्टर में है सर। तो पढ़ चुके हो तुम लोग की अभी नहीं पढ़ा है, यस सर, पढ़ चुके हैं। पढ़ चुके हैं सर। पढ़ चुके हो तो ये चीज समझ में आया मैं क्या किया हूँ, आपने इंटीग्रेशन यस सर। यस सर। मैं क्या कर रहा हूँ ना कि मेरे पास जो भी वेव फॉर्म है, कौन कौन सा वेव फॉर्म पर है, स्क्रीन विजुअल नहीं है। विजिबल नहीं है, विजिबल तो है, नहीं दिख रहा है क्या वो स्क्रीन,
नो सर, दिख रहा है, Visible है। दिख रहा है सर। नहीं डरा देते हो। एनीवेज नहीं दिख रहा है। अभी भी स्क्रीन विजिबल है कि नहीं है? है सर। नहीं, दिख रहा है सर। ठीक है, तो हम क्या किए हैं ना, जो हमारा साइन वेव फॉर्म है इसी का हम लोग ने एवरेज वैल्यू निकाला है। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं, चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं, फिर बाद में इसको करेंगे। वेट 1 सेकंड, मैं आपसे बोलूं कुछ ऐसे, ये आपका है 0 से पाई, फिर है 2 पाई, फिर 3 पाई, 4 पाई, ऐसे करके। ठीक है ना, ऐसे एक वेव फॉर्म है ऐसे करके, और ये है आपका ओमेगा टी एक्सिस। और सपोज करा कि ये वैल्यू है Vm, मान लो, चलो Vm ही मान लेते हैं हम। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं कि इस वेव फॉर्म का क्या बताओ, इस वेव फॉर्म का आप बता दो एवरेज वैल्यू। ठीक है ना, इस वेव फॉर्म का, तो वी एवरेज फिर से सेम चीज, इसका भी टाइम पीरियड कितना होगा, ध्यान से देखो, 0 से लेके 2 पाई ही होगा टाइम पीरियड, क्योंकि इतने के बाद ही Yes, sir. repeat होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 0 से पाई करोगे तो उसके बाद तो रिपीट हो नहीं रहा है, 0 से 2 पाई को ही रिपीट करने का मतलब क्या है कि इस पोर्शन, ये चीज को ना, इतना पोर्शन लेके आप पूरा वेव फॉर्म बना दो, इसी पोर्शन को रिपीट कर करके आप पूरा वेव फॉर्म बना सकते हो। दैट्स व्हाई द योर period is 0, period is 2 pi, right? So एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं? अगेन एवरेज वैल्यू क्या है, एवरेज वैल्यू क्या होता है, जो भी आपका वेव फॉर्म है उसका उसको हम इंटीग्रेट करते हैं एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर। ठीक है ना, जो भी आपका लिमिट कैसे डिसाइड होगा उसका टाइम पीरियड से, तो ये भी 0 to 2 पाई ही होगा। ठीक है ना, अब आप चीज देखो, जो भी, अब मैं इसको सपोज करो लिख दूं ऐसे, सपोज करो ऐसे मैं लिख दूं वी नॉट, ये जो आपका सिग्नल है, सपोज करो जो सिग्नल है वी नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लो अब वी नॉट, और इसमें लिख दूंगा डी ओमेगा टी। ठीक है ना, ऐसे करके, और इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ उसमें इसको डिवाइड किससे करूंगा, इसके पीरियड से, तो 1/2 पाई यहाँ पे मैं लिख दूंगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 1/2 पाई। ठीक है, अब मैं इस इंटीग्रेशन को ना तोड़ देता हूँ दो पार्ट में, कहाँ से कहाँ तक करूँ, पहला कर दूँ 0 to पाई कर दूँ। ठीक है, तो 0 to पाई वी नॉट डी ओमेगा टी, और प्लस पाई से 2 पाई। अब पाई से 2 पाई में जो यहाँ पे वी नॉट की वैल्यू क्या है, 0 है, यहाँ पे जो वैल्यू है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको मैं लिखूंगा 0 टाइम्स डी ओमेगा टी। ठीक है, ऐसे हो गया। अब देखो, अब मैं इससे वी एवरेज निकाल रहा हूं, तो क्या होगा 1/2 पाई। ठीक है, इसको देखो, वी नॉट है 0 to पाई के बीच में, वी नॉट ये क्या रिप्रेजेंट करे, तो साइन वेव ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये क्या है, ये आपका साइन वेव ही है, बस उसका जो टाइम पीरियड है कहां से कहां तक है, 0 से पाई तक है, मतलब ये जो वेव है इसका 0 से पाई तक है। तो मैं इस चीज को तो यही लिख सकता हूँ ना, वी एम साइन ओमेगा टी और डी ओमेगा टी। ठीक है ना, बस लिमिट चेंज हो जाएगा, और प्लस ये देखो 0, तो ये तो सारा का सारा 0 हो गया। देखो अब मेरे को 1/2 पाई है, अब देखो Vm बाहर आ गया, साइन का क्या होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, और ये 0 to पाई लिमिट, और ये 0। ठीक है ना, ये Vm हो गया। ठीक है, 1/2 पाई, अब Vm और माइनस है, मैं पूरे को बाहर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस Vm/2 पाई। अब क्या बचा, कॉस ओमेगा टी बचा, यहाँ पे बचा कॉस ओमेगा टी लिमिट 0 to पाई। अब देखो मेरे पास आ गया Vm/2 पाई। अब देखो इसको मैं लिमिट को पुट कर दूं, तो क्या हो जाएगा कॉस पाई माइनस कॉस 0, तो क्या हो जाएगा, वेट ये माइनस था ना साइन यहाँ पे माइनस, तो ये जाएगा माइनस Vm/2 पाई, और कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Vm माइनस Vm/2 पाई इंटू -2, तो कितना आ गया ये Vm/पाई। ये कितने लोगों को समझ में आया? यस सर, आ गया। Yes, sir. आ गया। पक्का? Yes, sir. ठीक है, तो मैं आपसे अगर बोलूं एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू क्या इंडिकेट करता है, एवरेज वैल्यू इंडिकेट करता है कि जैसे आप देखो इसका ना, आप देख के भी एवरेज बता सकते थे, क्योंकि पॉजिटिव में भी देखो, पॉजिटिव हाफ में भी उतना ही ऊपर है जितना निगेटिव हाफ में, और एवरेज वैल्यू ना हमेशा एरिया अंडर द कर्व से निकलता है। आपको याद होगा, अगर आप इंटीग्रेशन भी पढ़े होगे, तो ये इंटीग्रेशन क्या होता है कि
अच्छा एवरेज वैल्यू निकालते कैसे, मैं बोलूं जैसे मान लो ऐसे नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 है, मैं पूछूं एवरेज कैसे निकलेगा बताओ। ये 5 नंबर सम। है, सबको सम करके डिवाइड कर दोगे 5 से, यही होगा ना, यस सर। Yes, sir. यही होगा। यस सर। अब आप ध्यान से देखो, हम यही काम ही कर रहे हैं बेसिकली। हम काम क्या कर रहे हैं, जैसे आपका ये जो होता क्या है, वेट, अगर मैथ्स में इंटरेस्टेड होगे तो आपको ये भी पता होगा। जैसे मान लो कि मेरे को इसका एवरेज निकालना है, ठीक है ना, ऐसे वेव फॉर्म का एवरेज निकालना है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स ले लें ऐसे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स ले लें, ठीक है, इक्वल इंटरवल पे ऐसे करके, ठीक है। जैसे मान लो मैंने ये पॉइंट ले लिया 2.34 ऐसे, ठीक है। अब मैं क्या करूं, इन पॉइंट्स को जोड़ूं पहले। तो मान लो ये एक पॉइंट ये 1 पे आ गया, 2 पे आ गया, 3 पे आ गया, 4, ये 3 हो गया, फिर ये 2 हो गया, फिर 1 हो गया, ये हो गया -1, फिर हो गया -2, फिर -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0, ऐसे करके। तो आप देखोगे कि अगर मैं सबको जोड़ दूं तो जोड़ूंगा क्या होगा, 1 हो जाएगा +2 +3 +2 +1 -1 -2 -3 -2 -1 डिवाइडेड बाय जितने पॉइंट्स होंगे, कितने होंगे, 1 2 3 4 5 10 पॉइंट्स हो गए। तो ये एवरेज हो गया ना ऐसे। तो एवरेज निकालो कितना आएगा, देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 हो गया, 3 से 3, सबका वैल्यू क्या होगा, 0 आ गया। मतलब जितने पॉजिटिव थे उतने ही निगेटिव जा रहे हैं, तो क्या होगा, एवरेज क्या होगा, 0 ही होगा ना। तो देख के भी आप बता Yes, सकते sir. हो, ठीक है ना। ऐसे ही मैं आपको बोलूं कि इसका एवरेज बताओ ऐसे, तो इसका एवरेज 0 आएगा कि नॉन जीरो आएगा, ये बताओ। नॉन जीरो। नॉन जीरो आएगा। आप देखो, इमेजिन वही जो पॉइंट्स वाला है ना, इंटीग्रेशन का मतलब यही होता है। जो इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं ना, बेसिकली यही डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स, इतना छोटा पॉइंट लेते हैं जिसको हम लोग dx से मान लो x के रेस्पेक्ट, जो अगर मेरे को इंटीग्रेट करना होता है जिसमें मेरे dx हम लोग लिखते हैं, जैसे होता है ना, मान लो जैसे मैं लिख दूं कि x टाइम्स dx, तो ये जो dx होता है ना, ये यही वाला पॉइंट होता है, ये वाला जो हमने dx छोटा सा सेक्शन लिया हुआ है। और इन सारे सेक्शन को जोड़ने को ही इंटीग्रेशन बोलते हैं। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, सारी चीजों को जोड़ देना, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन इज ऑल अबाउट फाइंडिंग द एरिया अंडर द कर्व, ओके। तो इसीलिए हम इंटीग्रेशन करते हैं। अगर इंटीग्रेशन का फंडामेंटल्स किसी ने पढ़ा होगा तो आप इजीली समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ओके। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका एरिया अंडर द कर्व बताओ, ऐसे कोई वेव फॉर्म है, ऐसे कोई वेव फॉर्म है, तो आपका इसको पता है कि इसका मैं एवरेज वैल्यू निकालूंगा, तो एवरेज वैल्यू हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव साइड में चीजें ज्यादा हो रही है, निगेटिव साइड में कम है। ध्यान से देखो, पॉजिटिव साइड में ये पॉइंट ज्यादा सम, जैसे मान लो ये अगर मैं सम करूं, ऐसे ही मान लो ए हो गया, सपोज करें 0 है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर ये हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 1, फिर 0, फिर ये सपोज करा -1, फिर -1, फिर -1, फिर -1, फिर -1। अब देखो सबको मैं जोड़ूं क्या हो जाएगा, 0 +1 +2 +3 +2 +1 +0 -1 -1 -1 ठीक है। और डिवाइडेड बाई 10, जो भी पॉइंट्स, अगर मान लो 10 है तो 3 2 5, सपोज करें 10 पॉइंट्स है, मान लो ऐसे 10 या 11 पॉइंट्स, ठीक है। तो आप देखोगे कि जब सम करोगे ना तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव नंबर्स हैं ज्यादा हैं इसके निगेटिव नंबर्स के कंपैरिजन में, तो हमेशा ही क्या देगा, पॉजिटिव में देगा एवरेज वैल्यू। मतलब एवरेज वैल्यू अगर निकाल के कहीं ड्रॉ करोगे, सपोज करें इसका एवरेज वैल्यू आ गया जितना भी आया, जैसे 3 2 5, जैसे 1 2 3 4, सपोज करो 5 है इधर, 4 ही मान लो, ठीक है 4 है। अब देखो 2 3 और 1 4 कैंसिल हो जाए, 2 2 4 1 5, 5 एवरेज वैल्यू आ गया, ठीक है ना। तो एवरेज वैल्यू इसका 5 आ गया, सॉरी 5 5.10 है ना, रादर 5.10 है। तो मतलब कितना एवरेज 1 वैल्यू, by 2. 1/2। तो 1/2 एवरेज वैल्यू। अब इसको ड्रॉ करना होगा तो एवरेज कैसे आपका हो जाएगा, देखो अगर मैं इस एवरेज वैल्यू को ड्रॉ करना चाहूँ तो कैसे दिखेगा आपको, ये ऐसे एक 1/2 की लाइन दिखेगी, ये 1 है तो 1/2 ये वाली लाइन, समझ रहे हो, पॉजिटिव में आ गया, ठीक है। ऐसे ही, ऐसे जो हमने अभी ड्रॉ करा था, क्या ऐसे हमारा था, ऐसे करके ये समझ लो। अगले टर्न पे इसको हम लोग डिटेल में करेंगे, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कितनी थी, मैक्सिमम सपोज करा हमने Vm माना था, ठीक है, 0 टू पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, फिर 4 पाई, फिर 5 पाई, ऐसे करके, ठीक है। अब मैं बोलूं एवरेज वैल्यू इसका निकालो, तो एवरेज वैल्यू आपको दिख रहा है कि पॉजिटिव के लिए डिफाइन है, तो पहले बात तुम आंख मूंद के बता सकते हो ना कि ये एवरेज वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है ना। तो जब पॉजिटिव आएगा तो कितना आएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू के बराबर तो नहीं आएगा, उससे कम आएगा। तो कितना कम आएगा, आपको याद होगा हम लोग डिराइव किया था, Vm/पाई आया था। देखो यहाँ पे क्या डिराइव किया था हम लोगों ने, Vm/पाई, याद है ना। तो Vm/पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3 पॉइंट, वेट कहाँ गया, ठीक है। तो ये मतलब 3 पॉइंट समथिंग से डिवाइड हो जाएगा,
इसकी मैक्सिमम वैल्यू है Vm, ठीक है ना। अब इस चीज को आप 3 पॉइंट समथिंग से डिवाइड कर दोगे तो कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, ये वाला चीज। तो ये क्या इंडिकेट करेगा, Vm अपॉन पाई, ये वाली पॉइंट, ये वाला लाइन जो इंडिकेट करेगा, ये वाला लाइन, ठीक है। और यही क्या है, एवरेज वैल्यू है। तो एवरेज वैल्यू से आप एक चीज समझ में आ रहा होगा कि एवरेज वैल्यू क्या इंडिकेट करता है, उसका डीसी वैल्यू इंडिकेट करता है, डीसी वैल्यू कितना है उसमें वही। क्योंकि देखो एवरेज वैल्यू क्या है, फिक्स नंबर है, तो फिक्स नंबर हमेशा, कोई भी चीज फिक्स होने का मतलब क्या होता है, डीसी उसका, ठीक है। मैंने क्या बताया था, डीसी वैल्यू, डीसी सिग्नल जो होता है, डायरेक्ट करंट सिग्नल, वो हमेशा एक फिक्स एम्पलीट्यूड लेके चलता है। तो जब भी हम किसी चीज का एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या इंडिकेट करता है, उसके डीसी वैल्यू के इक्विवेलेंट चीजें इंडिकेट करता है। तो जो हमने ये पल्सेटिंग डीसी ड्रॉ किया था, मैं पूछूं इसमें कितना डीसी वोल्टेज मिलेगा, तो डीसी वोल्टेज कितना होगा, Vm अपॉन पाई, ठीक है ना। जो भी आपका Vm ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, उसको अगर आप पाई से डिवाइड कर दोगे तो वो जो वोल्टेज मिलेगा वो आपका किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, एवरेज वैल्यू या फिर डीसी वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ओके। तो डीसी वैल्यू जो होता है उसी को हम लोग एवरेज वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये चीज ध्यान से देखो, जब हम लोग एसी सिग्नल, प्योर एसी की बात कर रहे थे, ये वाला सिग्नल, ये वाले की, तो क्या हो रहा था, इसमें एवरेज वैल्यू कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। मतलब क्या होगा, मैं पूछूंगी इसमें डीसी सिग्नल, डीसी वैल्यू कितना है, तो 0 है, क्योंकि तो प्योर एसी है ना, तो प्योर एसी में डीसी कहाँ होगा, प्योर एसी में डीसी नहीं है, इसलिए इसका एवरेज वैल्यू 0 है, ठीक है ना। अब इस चीज को बताओ, तुम प्योर एसी बोल सकते हो, बताओ। नो सर। क्यों नहीं बोल सकते हो, रीजन, प्योर एसी नहीं है, इसमें डीसी भी कंपोनेंट है, ठीक है ना, इसमें डीसी पॉजिटिव आ रही है। हाँ, क्योंकि इसका एवरेज वैल्यू आया है। एवरेज वैल्यू अगर किसी सिग्नल का आ रहा है, इट मींस कि उसमें डीसी है। इसमें क्या है, इसमें बिल्कुल भी डीसी नहीं है, ठीक है ना, इसीलिए इसका एवरेज वैल्यू क्या है, 0 आया है। इसमें क्या है, मतलब कि डीसी सिग्नल है इसमें, ठीक है ना, डीसी सिग्नल है। क्यों है, क्योंकि इसका एवरेज वैल्यू आया है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो प्योर एसी सिग्नल का, प्योर अल्टरनेटिंग करंट का डीसी वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। ऐसे ही मैं आपसे बोल दूं, ऐसे अगर मान लो एक वेवफॉर्म है, ऐसे करके, ऐसे करके मान लो वेवफॉर्म, ये सपोज करो कि 0 1 2 3 4, और ये जो वैल्यू है मैक्सिमम, ये सपोज करो 5 वोल्ट है, और इधर का जो मेन ये जो वैल्यू जा रहा है 5 वोल्ट। अब बताओ डीसी सिग्नल है कि एसी सिग्नल है, प्योर एसी एसी, सिग्नल है, हाँ प्योर एसी है। प्योर एसी है, क्योंकि इसका डीसी वैल्यू एवरेज कैलकुलेट करो, इसका एवरेज तो निकाल सकते हो ना, बहुत इजी निकालना है। देखो एवरेज ये टाइम पीरियड का निकालो इसका, तो एवरेज निकालो क्या होगा, तो एरिया अंडर द कर्व, तो पहले इसका एरिया और प्लस इसका एरिया, ये निकालना है तुमको, दो चीजों का एरिया। तो सपोज करो इसका एरिया है, मैं इसको लिख दे रहा हूँ, एरिया 1, और इसका एरिया है 2, तो A1 क्या हो जाएगा, इसका ये क्या है आपका, एक आपका रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, क्या होता है तुम्हारा, जो लेंथ टाइम्स विड्थ, लेंथ कितना है 0 से 1, मतलब 1 लेंथ है और विड्थ है 5 मान लो, तो कितना होगा 5, और A2 का एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ कितना है 2 से 1, तो 1 है लेंथ, और विड्थ कितना है -5 है, तो कितना हो गया -5। अब दोनों को जोड़ दो, टोटल एरिया क्या हो जाएगा A1 प्लस A2, तो क्या हो जाएगा 5 - 5 = 0। मतलब ये क्या है, प्योर एसी सिग्नल है, ठीक है ना। ठीक है, कैसा है, प्योर एसी सिग्नल है, ठीक है ना। इस समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। अब इसी चीज को हम लोग आगे अगले टर्म पे कंटिन्यू करेंगे कि हम लोग कैसे वैल्यूज निकालते हैं, मतलब जो भी हम लोग हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर्स हैं, इसके कैसे वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट टर्म पे अब इसको करेंगे, ओके। बाकी का जो लोग, जिन लोगों को समझ में नहीं आया है, एक बार इंटीग्रेशन को रिवाइज कर लेना, या फिर अगर नहीं पढ़े हैं तो एक बार ही पढ़ लेना, क्योंकि अब इंटीग्रेशन का बहुत सारा यूज है, ओके। चलो थैंक यू, अभी हम इसको रैप अप कर रहे हैं, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।